उन्होंने ये कहा है कि भाई आपका वोटर आईडी, आपका आधार, आपका पैन कार्ड, ये सब कुछ कोई भी सबूत नहीं है कि आप एक भारतीय नागरिक हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जितने भी कार्ड्स हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ पहचान के लिए हैं, आइडेंटिटी के लिए हैं कि भाई इन सब से, जैसे वोटर आईडी कार्ड है तो आपको वोट का अधिकार मिल जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर आपको पास लाइसेंस है गाड़ी चलाने का, तो बहुत सी सारी चीजें ये पहचान है, लेकिन ये आपकी नागरिकता का सबूत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कल को अगर आपको नागरिकता साबित करने के लिए आए तो आप ये कार्ड्स दिखा देंगे, नहीं। तो अब आखिरकार कैसे साबित की जाए? नागरिकता साबित करने का कोई भी दस्तावेज नहीं है, लेकिन हमारा जो संविधान है वो क्या कहता है, अब आप वो सुनिए। संविधान के आर्टिकल 5 और 11 के बीच में इसका जिक्र है। अगर आपको पूरे वो एक एक पॉइंटर पढ़ने हो तो आप गूगल पे डालिए संविधान का 5 और 11, आपको पता चलेगा। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बताती हूं, 26 जनवरी 1950 में जो भी भारत में थे वो नागरिक कहलाते हैं भारत के। जन्म भारत में या फिर माँ बाप का जन्म भारत में हुआ, क्योंकि देखिए 1950 में हमारा संविधान बना था 26 जनवरी, और जो उस वक्त भारत में थे, उनके माँ बाप, उनका जन्म वहां पर हुआ था, तो वो लोग भारतीय कहलाए। फिर आप देखिए भाई, पाकिस्तान से जो भारत आए, पहले तो भारत पाकिस्तान एक ही थे ना, 1947 में जब वो विभाजन हुआ उसके बाद से ये अलग हुआ, तो पाकिस्तान से भारत आए लोग भी नागरिक की भाई, जब आप जिसके माँ बाप, दादा दादी अविभाजित भारत में जन्मे, वो भी नागरिक कहलाए। क्या है नागरिकता कानून? तो देखिए 1950 वाला तो ये मामला था। फिर कुछ वक्त के बाद 1955 में एक सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया, नागरिकता कानून। अब वो नागरिकता कानून क्या कहता है, देखिए उसी की कॉपी मैं आपके लिए लेकर आई हूं कि 5 तरीके से भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में निम्नलिखित प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त की जा सकती है नागरिकता। वो कैसे? पहला है जन्म से नागरिकता, धारा 3, आप जन्मे हो भारत में। दूसरा है वंशानुक्रम द्वारा नागरिकता, यानी आपके माता पिता, आपके दादा दादी, वो यहाँ पर, तो उनके वंश में, क्योंकि आप उनके बच्चे, चाहे आप बाहर रह रहे हो लेकिन आप भारत के नागरिक हो। पंजीकरण द्वारा नागरिकता, कि आपका कोई भी कनेक्शन है भारत से तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, उसकी मैं अभी आपको प्रोसेस बताती हूँ। चौथा देखिए देशीकरण द्वारा नागरिकता, कि आप कोई फॉरेन सिटीजन हो लेकिन आपको भारतीय नागरिकता चाहिए, तो आपको कुछ वक्त यहाँ पर रहना पड़ेगा, कुछ इधर नियम कानून है वो फॉलो करने पड़ेंगे और आपको भैया इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। फिर 5वां देखिए भूभाग के समावेशन द्वारा नागरिकता, यानी कोई भी ऐसा इलाका अगर भारत एक्वायर कर लेता है तो वो जो भी इलाका, जैसे हमने सिक्किम एक्वायर किया था, तो वहां के जितने भी वासी हैं वो सारे भारतीय हो गए। तो ऐसे अगर हम कोई नया इलाका एक्वायर कर लेते हैं तो वहां पे जितने भी लोग रह रहे हैं वो सारे भारतीय कहलाएंगे, उनको कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं है। और एक वेबसाइट है इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in, वहां पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन हम थोड़ा संविधान समझने की कोशिश करते हैं। सिटीजनशिप बाय डेसेंट, इसका साफ साफ मतलब है कि अगर 26 जनवरी 1950 और वहां से लेकर दिसंबर 1992 के पहले, इस बीच में इफ हिज फादर इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, अगर वंशज हो गया ना सिटीजनशिप, भाई आपके वंश में कोई भारत में जन्मा है तो आप पहले उनके डॉक्यूमेंट्स दिखाओ तो फिर आपको नागरिक माना जाएगा, क्योंकि आप उनके बच्चे हो। फिर आप दूसरा कि आपका खुद का ही जन्म हुआ है 26 जनवरी 1950 पर, जुलाई 1987 से पहले, तो आप भारतीय नागरिक कहलाए जाएंगे। या फिर आपके कोई भी माँ बाप या उनमें से कोई भी एक अगर जन्मा है तो वो कहलाया जाएगा। अब देखिए जिस वेबसाइट की मैं बात कर रही थी, इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन पोर्टल, इसमें आपको सारे, अगर आपको नागरिकता के लिए अप्लाई करना है, अगर आपको कोई भी ऐसी जानकारी चाहिए, वो सब इसमें मिलती है। लेकिन देखिए बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है नागरिकता साबित करने के लिए, क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसी चीज़, चाहे पासपोर्ट भी बनवाते हो कोई भी, तो जो जन्म प्रमाण पत्र होता है कि आप कहाँ जन्मे हो, वो बेहद इंपॉर्टेंट होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आप उसको डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। तो उस हिसाब से भी, और पासपोर्ट देखिए, पासपोर्ट भी अकेला पासपोर्ट सबूत नहीं है, लेकिन पासपोर्ट आपकी आइडेंटिटी, आपकी सिटीजनशिप का एक बहुत ही मजबूत डॉक्यूमेंट है। फिर आप देखिए एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स एज प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजन। अब कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी नागरिकता साबित करते हैं? कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ तो देखिए आपने रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन से सर्टिफिकेट भारतीय सरकार से लिया हो, भाई अगर आप बाहर के हैं या आपका कोई कनेक्शन है, आप लेना चाह रहे हैं, तो भारतीय सरकार एक सर्टिफिकेट देती है, तो या तो आपके पास वो सर्टिफिकेट हो।
या फिर आपने अपना पासपोर्ट बनाया हुआ हो, तो पासपोर्ट भी, क्योंकि वो पासपोर्ट जो बनता है उसमें इतनी डॉक्यूमेंटेशन होती है, आपके इतने दस्तावेज मांग लिए जाते हैं, मार्कशीट, प्रमाण पत्र, इतनी चीज़ें मांगी जाती है। तो पासपोर्ट जब बनता है तो मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके लिए एक दस्तावेज है कि हाँ भाई हम भारतीय नागरिक हैं, क्योंकि फॉरेन में भी तो आप पासपोर्ट ही लेकर जाते हो ना, वो तभी आपको, आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ होता है इंडियन सिटीजन, तभी तो वो आपको भारतीय नागरिक मानते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ज़रूरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नेटिविटी सर्टिफिकेट, जो उस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा आपको दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है। एडिशनल सपोर्टिंग, कुछ और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फॉरेस्ट राइट्स सर्टिफिकेट, फिर आप आएंगे किस तरीके से और भी सारे डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, सीनियर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेट यानी आपकी मार्कशीट हो गई, पेंशन ऑर्डर्स, गवर्नमेंट इशूड लैंड और हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट, पीएसयू आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट डेटेड प्री 1987, एनआरसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट, क्योंकि अब तो जब से सीए आया है तो वहाँ के जितने भी प्रताड़ित लोग हैं वो भी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने पूरा सीए कानून पढ़ा है कि अगर वो भारत में रह रहे हैं और अगर उनके पास नहीं है नागरिकता तो हमारी सरकार देगी, उसके सीए के कानून कायदे अलग हैं। और इसमें साफ लिखा हुआ है आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और अकेला पासपोर्ट भी आपकी नागरिकता का सबूत नहीं है।